दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन रामचेला, मेरे YouTube चैनल शिला शेखावटी में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आईएफएमएस 3.0 में से इनकम टैक्स को कैसे डिलीट करें, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 में इनकम टैक्स में जो रिबेट दी गई है, 60,000 की रिबेट दी गई है। इस वजह से अधिकतर कर्मचारियों के जो टैक्स हैं वो शून्य के करीब होंगे। तो इसको आप देख सकते हैं, जो स्लैब की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनकी जो इनकम है वो 12 लाख के करीब है, तो उनका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 और डिडक्ट होने के बाद में जो नेट इनकम है, तो यहाँ इस लिस्ट में देख सकते हैं कि जिनकी जो इनकम है 12 लाख से कम है, उनके लिए आप देख सकते हैं कि ये 60,000 की जो रिबेट है, गवर्नमेंट की जो रूल है 87A के तहत है, वो 60,000 की जो रिबेट दी गई है। इस वजह से जिनकी जो आय है वो 12 लाख से कम है, उनके जो टैक्स है वो जीरो होगा। तो जिनकी इनकम 12 लाख से कम है, वो अपना जो टैक्स है वो पहले जो पिछले जो वित्त वर्ष में 2000 जो 24-25 में जो टैक्स आपका ऐड है उस टैक्स को डिलीट कर दे। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एसएसओ को लॉगिन करेंगे। तो एसएसओ में यूजर आईडी पासवर्ड भरेंगे, कैप्चा भरेंगे और लॉगिन करेंगे। तो मैं मेरे जो यूजर आईडी पासवर्ड भरता हूँ, कैप्चा भरता हूँ, लॉगिन करूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने मेरे जो यूजर आईडी पासवर्ड भर दिए, कैप्चा भर दिए, लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो ये रिडायरेक्ट होके और एसएसओ ओपन होगा। और एसएसओ के जो लॉगिन पेज पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बहुत सारे जो आइकन है, यहाँ पे आईएफएमएस 3.0 लिखा हुआ है। तो इस पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में यहाँ से एसएसओ से ये रिडायरेक्ट होके आईएफएमएस 3.0 है वो खुल जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि आईएफएमएस 3.0 पे लॉगिन हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 3 तरह के जो आइकन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस। तो यहाँ पे एक्सेस वर्क स्पेस, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक किया और इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डेस्क फर्स्ट सेकंड और ये सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डीडी रोल पे यहाँ पे इस पे एरो पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में ये और आईएफएमएस 3.0 है उसका होम पेज जो खुलता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ से बहुत सारे जो टैब्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक किया और एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये जो अगला जो इंटरफेस खुल के आता है, यहाँ पे ये पेज आप देख रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे जो आइकन्स नजर आ रहे हैं, जो भी बिल संबंधी जो कार्य किए जाएंगे वो यहाँ से किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माय इंफॉर्मेशन, यहाँ पे माय टास्क लिस्ट है और यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट बिल और यहाँ पे लिखा हुआ है सैंक्शन। तो हमें जो इनकम टैक्स को डिलीट करना है तो ये इसी टैब में आएगा, इसलिए सैंक्शन को क्लिक करते हैं। और सैंक्शन को क्लिक करने के बाद में फिर आपके सामने जो कई ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पे सैलरी जो सैंक्शन है इस पे क्लिक करेंगे। तो सैलरी सैंक्शन पे क्लिक करने के बाद में फिर आपके सामने जो कई जो ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पे है अलाउंस जो सैंक्शन है वो इंडिविजुअल और अलाउंस सैंक्शन है बल्क। यानी कोई भी अलाउंस जोड़ते हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल एक व्यक्ति का जोड़ेंगे या सभी कर्मचारियों का एक साथ जोड़ेंगे तो उसको बल्क में। इसी तरह जो डिडक्शन है, किसी एक का जो डिडक्शन करते हैं तो इंडिविजुअल में, और सभी का करते हैं तो बिल के सभी कर्मचारियों का तो बल्क बल्क से करते हैं। अब हमें जो इनकम टैक्स को डिलीट करना है, तो इनकम टैक्स को डिलीट करने के लिए जो डिडक्शन में आता है इनकम टैक्स, तो किसी एक व्यक्ति का हम डिलीट करें तो डिडक्शन सेंक्शन इंडिविजुअल पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये जो पेज खुल के आता है और यहाँ पे डिडक्शन सेक्शन और एम्प्लॉय लिस्ट। तो एम्प्लॉयों की जो लिस्ट है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप ऑल से भी कर सकते हो और किसी का नाम से भी कर सकते हो, एम्प्लॉय आईडी से भी कर सकते हो और ग्रुप से भी। तो मैं ग्रुप से और सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने ये ग्रुप सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में और आपके सामने ये देख सकते हैं कि ये जो एम्प्लॉय है इनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे आती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो को
ये जो एम्प्लॉई हैं, इनमें जिस भी एम्प्लॉई का आपको जो टैक्स है वो डिडक्ट करना है या डिलीट करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि संबंधित जो एम्प्लॉई है उसके सामने जो इनिशिएट का जो एक्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे इनिशिएट, तो इनिशिएट पे हम क्लिक करेंगे और इनिशिएट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये जो पूरी जो है उस एम्प्लॉय की जो पूरी डिटेल यहाँ पे आएगी, यानी उसके जो सारी जो डिडक्शन हैं, अलाउंस और डिडक्शन सभी आएंगे, जैसे LIC है, RGHS है, SI है और SI इनकम और इनकम टैक्स और SI प्रीमियम, तो ये सारी जो चीज़ें आएंगी। तो हमें इनकम टैक्स डिलीट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स के सामने जो टैब है यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस पे डिलीट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया और यहाँ पे ये कंफर्मेशन मांग रहा है कि क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हो, तो हम यस डिलीट करना चाहेंगे, तो यस पे क्लिक किया और करने के बाद में आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट इन द रिक्वेस्ट, तो श्योर, तो यस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए योर एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो हैज सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी आपका जो डिडक्शन है, जो इनकम टैक्स है वो डिलीट हो चुका है। तो अब हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे, तो ओके पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में आप फिर दोबारा देखें कि वास्तव में ये डिलीट हुआ कि नहीं, तो आप वापस इस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में संबंधित जो जिसका हमने जो डिलीट किया था उसी एम्प्लॉय के सामने इनिशिएट फिर से और इनिशिएट पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में यहाँ आप देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो इनकम टैक्स है वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब इनकम टैक्स यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो साथियों इस तरह हम इनकम टैक्स है उसको डिलीट कर सकते हैं। आप कोई भी जो कटौती है वो जोड़नी है या अलाउंस जोड़ना है या डिडक्ट करना जो भी है वो सारी इसी टैब से होंगे। साथियों मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।